मैंने आपको क्या कहा, जब आप किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाओगे ना कोई तो सुरमा है, कोई ना कोई तो निकलेगा। ये तो उसके बोए बीज है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा जी। इस तरह बदतमीजी करता है। इधर आइए। ओ जी बेटा, ये क्यों कौन है वाले? ये कहाँ की ये सभ्यता है, ये कहाँ का बड़प्पन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ की सरदना विधानसभा के गांव कालिंदी में दलित समाज की बारात पर पथराव हुआ और दलित समाज के लोगों को डीजे नहीं बजाने दिया गया। आरोप ठाकुर समाज पर लगा। जब भी डीजे की बात होती है या घुड़चढ़ी की बात होती है तो ठाकुर समाज के लोगों का नाम सामने आखिर क्यों आता है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या यही वास्तविकता है या फिर ठाकुर समाज के लोगों को बदनाम किया जाता है? आप तस्वीरों में देख सकते हैं ठाकुर समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और कान्हा राणा जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे। जिस प्रकार से कालिंदी गांव में ये घटना सामने आई है, दलित समाज की बारात पर पथराव हुआ है और उन्हें डीजे नहीं बजाने दिया गया, ठाकुर समाज के लोगों पर आरोप है। तो ठाकुर समाज के लोगों को दलित समाज के लोगों से ईर्ष्या क्या है? क्यों उन्हें डीजे नहीं बजाने दिया जाता? क्यों उन्हें घुड़चढ़ी नहीं करने दी जाती और क्यों उन्हें घोड़े से उतार दिया जाता है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जो वहाँ पे घटना घटी है वो घटना बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी है पहले दिन उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और बिल्कुल आराम से वो बारात वहाँ से निकल के गई है। लेकिन 2-3 दिन बाद दोबारा जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए उन लोगों ने भद्दे गाने गाए, दारू का सेवन कर रखा था, नशे में थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ। उसके बाद दूसरा समाज भड़का है और वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है। क्योंकि हमारे लोग तो बचते फिरते हैं, हमारे नहीं स्वर्ण समाज के कितने भी व्यक्ति हो, ओबीसी समाज के कितने व्यक्ति हो, सब बचते फिरते हैं। क्योंकि SC/ST का ऐसा मुकदमा है जिसे हर आदमी झेल भी नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं ये घटना इसलिए बनाई जा रही है ताकि पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा नकुड़ क्षेत्र है, गंगो क्षेत्र है, हमारा देवबंद क्षेत्र है, हमारा पूरा जिला सहारनपुर, पूरा पश्चिम, कहीं कहीं आपको ये चीजें देखने को मिलती है। अगर ऐसा हो ताकि ठाकुर समाज वास्तव में ऐसा नहीं करने देता, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ क्या नाम, हरियाणा की जड़ से लेकर पूरे पश्चिम में और आगे पूरे पूर्वांचल में हमारा गढ़ है। सारी जगह ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत बड़े बड़े गांव हैं हमारे। लेकिन ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। ठाकुर समाज ने कभी ऐसा नहीं किया। ठाकुर समाज के आप किसी भी गांव में जाइए, मैं सबकी छोड़ के मैं अपने बात बता रहा, मेरा गांव रायपुर है, नकुड़ तहसील में पड़ता है, आप पता कर लीजिएगा। बाबा ओम प्रकाश जी थे हमारे यहाँ पर, उनकी सारी जमीन जो बिल्कुल गाँव के गोरे की जो जमीन होती है, जितने भी हमारे यहाँ दलित समाज के लोग बसे हुए हैं आज टोटल उनकी जगह में बसे हुए हैं। और उन लोगों को बसाया भी इन लोगों ने था। लेकिन ये आज ये जो राजनीति, जो इतनी घटिया राजनीति इस प्रदेश में हो रही है जाति के नाम पर, उसकी वजह से ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं। वरना अगर आप गांव में ग्राउंड पर जाओगे, असलियत पता करोगे, जब भी दलित समाज की बेटी की शादी होती है तो ये ठाकुर समाज, ये क्षत्रिय समाज हमेशा तन मन धन से उनका सहयोग करता है। ये सिर्फ बातें भड़काने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए हो जाती है। इस बात को तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि कालिंदी गाँव में वास्तव में दलित समाज की बारात पर पथराव हुआ है और वहाँ पर दलित समाज के लोगों को डीजे नहीं बजाने दिया गया? बिल्कुल, डीजे बज रहा था, डीजे से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जिस टाइम ठाकुरों के मोहल्ले में वो लोग पहुंचे, वहां पर जाते ही जाटव का छोरा उठा ले जाओगे, जाटव ये कर देगा, भीम आर्मी ये कर देगी, मतलब नाचने के गाने नहीं है ना जी। ये तो गाने अपने आप को प्रेरणा के गाने मान रहे। भाई कौन कह रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? इतिहास में कोई एक जगह तो बताएं। आप लोगों के लिए तो क्षत्रियों ने अपने सिर कटाए हैं। जब मुगलों से यहाँ युद्ध होते थे, कौन लड़ता था भाई? कौन सा दलित समाज लड़ रहा था? है किसी योद्धा का नाम, है किसी महापुरुष का नाम? ये ठाकुर समाज के व्यक्ति तो थे जो अपने सरों का बलिदान देकर अपनी तलवारों से सबकी रक्षा करते थे। लेकिन आज एक घटिया राजनीति के कारण इस समाज को बदनाम किया जा रहा है। और ईमानदारी से एक बात बताऊं आपको, आप पूरे देश का भ्रमण कीजिए। इस देश में अगर आपको कहीं भी दानकर्ता का नाम अगर मिलेगा तो हमारे समाज का मिलेगा। अगर इस देश में किसी महापुरुष का नाम आपको मिलेगा, हमारे समाज का मिलेगा। अगर इस देश में आपको किसी वीरता का कहीं कोई परिकाष्ठा लिखी मिलेगी तो हमारे समाज की मिलेगी। और खाली ये नहीं कह रहा कि मैं केवल महाराणा प्रताप, बप्पा राव, राणा संग्राम सिंह, हमारी महिलाओं ने भी, हंडी रानी हो, पद्मावती हो, रानी दुर्गावती हो, पता नहीं ऐसे लाखों उदाहरण है जिन्हें अगर मैं यहाँ बोलना शुरू करूंगा तो ये सूर्य अस्त हो जाएगा, उनके नाम नहीं खत्म होंगे। ये केवल एक राजनीति को, हमारे समाज को और लोगों से छिन्न भिन्न करने के लिए एक गंदी राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। राजपूत समाज के लोग अगर दलित बस्ती में जाकर डीजे बजाएं और इसी प्रकार के गीत बजाएं तो क्या दलितों को भी उन पर पथराव करना चाहिए और डीजे को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई किसी की भावनाओं के साथ छेड़खानी करे, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, हमेशा से उसका प्रतिकार होगा। क्योंकि अब राजतंत्र तो रहा नहीं है। अगर हम किसी के साथ गलत बात करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे तो प्रतिकार करेगा। और प्रतिकार, मान लो मैं कहीं से प्रतिकार करूंगा, मैं डंडे से प्रतिकार करूंगा। अगर मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर बल है, तो मैं अपने हाथ से प्रतिकार करूंगा। उनके पास तो डबल ताकत है। आज की डेट में वो अपने आप को बड़े बड़े योद्धाओं से जोड़ते हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि भाई हम भी यहाँ राज कर सकते हैं। वो अपने आप को, दूसरी बात ये, कानून में मजबूत है। कानून ने इतने अधिकार उन लोगों को दे रखे हैं, उनको तो हाथ लगाने से भी डर लगता है आज की डेट में।
भाई कानून एक ऐसी चीज है, अब ये जो कालिंदी वाली घटना है इसमें 40 लोगों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा हो गया, बिना जांच के हो गया। शुरुआत तो उनकी तरफ से हुई है ना, तो अगर हम वो मुकदमा लिखवाने जाएंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा चोट कहाँ लगी है, अंगुली कहाँ से टूटी है, बाजू कहाँ से टूटी है, सिर कहाँ से फुटा है, कान कटा है, नाक की हड्डी टूटी है। उन्हें तो कुछ भी नहीं है। अजय हमें तो दलित बोल दिया, हमें तो ये बोल दिया, SC/ST लग गई जी, बोलने पर भी लग गई। सरकार अपनी तरफ से फीस देगी, सरकार वकील देगी, सरकार उन्हें मुकदमा लड़ने के लिए फीस देगी। पहले ही 70,000 रुपए खाते में आ जाएंगे मुकदमा लिखवाते ही। तो अधिकारियों के ऊपर भी दबाव है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, कानून इतना गंदा है, उनके ऊपर भी इतना दबाव रहता है। अगर 3 दिन में मुकदमा नहीं लिखोगे तो अधिकारी के खिलाफ नया मुकदमा लिखा जाएगा, ये दबाव अधिकारी के ऊपर रहता है। इस वजह से ये लोग कहीं ना कहीं उस गलत कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन घटनाओं को यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा कोई आदमी बढ़ावा नहीं दे रहा है, यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं इन घटनाओं को। दलित समाज के लोग डीजे वगैरह जब बजता है, बारद्वारी वगैरह जब होती है, तो उसमें शराब पीते हैं। शराब तो देखिए, ये तो ना अब एक परंपरा बना ली लोगों ने, शराब वाली तो लगभग सभी पीते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब मान लो किसी की घुड़ चढ़ी होती है तो उनके 10 बुजुर्ग उनके साथ साथ रहते हैं। भाई कोई साइड से कोई गाड़ी निकल रही हो, कोई एम्बुलेंस निकल रही हो, किसी को इमरजेंसी कहीं जाना हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपने लड़कों को साइड कर लेते हैं। यहाँ उल्टा है इनके यहाँ सभी उसमें टल्ली रहते हैं और अपना वही काम शुरू हो जाता है। मान लो मुझे कहीं जल्दी जाना, आपको कहीं जल्दी जाना है, आपको किसी का इंटरव्यू करना है या किसी नेता के पास पहुंचना है या किसी अधिकारी का इंटरव्यू करना है और आप वहां से निकल लो, किसको पता है भाई ये पत्रकार है, आपने कहा भाई साइड कर लो, कौन है, छाती के बटन खुले, नंगे कपड़े फाड़ रखे। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी एक अंकुश लगाना चाहिए, एक सभ्यता का प्रतीक होना चाहिए। आप बुलाओ ना, जाते नहीं हम लोग, जब हमें कार्ड देते हैं, शादी का निमंत्रण पत्र देते हैं, क्या हम जाते नहीं? हम भी तो वहां जाते हैं, उनके खुशियों में शरीक होते हैं। वो समय चले गया भाई, ये जो बातें ये लोग कर रहे। इस प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी, ठीक है जी, लेकिन जब तक सर्व समाज को जोड़कर चली तो 3 बार मुख्यमंत्री बनी। जब से उन्होंने जातिवाद का झंडा उठाया, एक विधायक नहीं मिलता पूरे प्रदेश में जीतने वाला, एक MP नहीं मिल रहा। इसलिए 36 बिरादरी के साथ ही चल के काम कर सकते हो आप, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सामाजिक ताना बाना हो। अगर उसे मजबूत करना है तो हमें सबका सहयोग और सबके साथ की जरूरत है। दलित समाज के लोग ये पूछना चाहते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ठाकुर समाज के कुछ लोगों का इंटरव्यू किया था, तो दलित समाज के लोगों का सवाल ये है कि जब मुगलों के समय में राजा महाराजा ठाकुर समाज के लोग थे और अंग्रेजों के समय में राजा महाराजा ठाकुर समाज के लोग थे, तो देश गुलाम क्यों हुआ? मुझे हंसी आती है इस बात पे जब ये लोग ये सवाल करते हैं ना, क्योंकि अनपढ़ का सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुलाम क्यों हुआ। मुझे एक सन बता दीजिए, एक सदी बता दीजिए, एक वर्ष बता दीजिए जब ये देश गुलाम रहा हो। जब गुलाम रहा हो, जब हमारा राज था। राणा सांगा से लेकर बप्पा राणा, महाराणा प्रताप, जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने मुगलों को खदेड़ा है। राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े हैं जी, केवल एक युद्ध आ रहे हैं। वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि जब आमने सामने युद्ध होते थे, जब तलवार के बल पर, जब भुजाओं के बल पर युद्ध होते थे, तो कभी हमें कोई हराने वाला नहीं मिला इस धरती पर। लेकिन जब तोप आई, जब बंदूक आई, जो कि 100 कदम दूर से गोली मार देती थी, उन हथियारों का इन्हें पता ही नहीं था उस टाइम। इस वजह से एक युद्ध आ रहा है जी, वरना राणा सांगा एक बाजू कट गई, एक आंख फूट गई, एक टांग कट गई उनकी, उसके बावजूद युद्ध लड़े उन्होंने। बप्पा रावल जिसे ये बताते हैं 100 मुसलमानियां दूसरे राजाओं ने अपनी 100 लड़कियां दी थी संधि कर अपनी जान बचाने के लिए, कि भाई तो आज से हमारा दामाद बन गया, अपनी जान बचाने के लिए। कौन का है गुलाम रहे हम? महाराणा प्रताप की बात कर लो आप, कौन का है जी? 14 किले छटवाए उन्होंने बाद में अपने, जो किले काबिज हुए थे, जो लोग दूसरे किलों पर लड़कर छटवाए, उन्होंने युद्ध किया, बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया, अपने बच्चों का बलिदान दिया, अपने योद्धाओं का बलिदान दिया, और मतलब जितनी उनकी जनता थी उनकी सुरक्षा के लिए बलिदान दिया। हमें दुख है इस बात का। अभी आप ये जो चला रहे हो ना, आप कभी पढ़ना, अपने नीचे के कमेंट पढ़ना, ये जो नए नए पौधे पैदा हुए हैं ना इस देश में, इस लोकतंत्र में, ये बताओ हमें कि भाई कैसे लड़ा जा। देखिए मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, मैं ऑन कैमरा ये बातें हमें कहनी नहीं चाहिए, मैं लेकिन आज भी ईमानदारी से बात कर रहा। क्यों राष्ट्रपति की सुरक्षा में केवल जाट और राजपूत की भर्ती कराएं भाई? क्यों सिख राजपूत या जाट की भर्ती कराएं? कर दो ना सबकी भर्ती, हमने कर रखा क्या जी? जब ये लोकतांत्रिक देश है, क्यों आरक्षण मांग रहे भाई? जब सबकी बुद्धि एक जैसी है, सबका बल एक जैसा है, तो आप क्यों आरक्षण के ऊपर जी रहे? क्यों फ्री का अनाज खाएगा जी रहे? अपनी मेहनत से करो ना सब कुछ। आओ कहीं बैठो किसी इंटरव्यू में, पता लग जाएगा योग्यता का। ये चीजें तो भगवान ने दे रखी ना जी, मैंने तो नहीं कहा ना। सरकार ने तो कहा आप जर्नल हो, सरकार ने तो कहा आप OBC हो, सरकार ने तो कहा आप SC/ST हो। SC/ST में कौन आवागा भाई? कमजोर है, किस चीज से कमजोर है भाई? 70 साल से जिन लोगों का पालन पोषण सही तरीके से आज नहीं हो पाया, मेरी गलती है क्या जी? मेरे राज में तो नहीं किसी को आरक्षण की जरूरत पड़ी। जब हमारा राज था, हमने तो सबकी सुरक्षा करी, सबको खाने के लिए जमीन दी, बोने के लिए जमीन दी, अपने बड़े बड़े राजकोष खाली कर दिए राजाओं ने, अब भी कर रहे हैं। आप तब की बात छोड़िए, अभी गुजरात के अंदर एक राजा है हमारे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेज पर रख के बांट दिए। 1 करोड़ रुपए, किसी को लाख, किसी को 50,000। ये तो कहने की बात है, कमेंट में मैं लिख दूं, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई घर बैठा खाली पड़ा कमरे में बंद, मैंने लिख दिया भैया मुगलों से समझौते करे। किसी ने करे समझौते? अगर हम समझौते करते मरते क्या जी? लड़ते क्या हम? हमेशा मतलब ये चीजें हमें दुख देवे अब। मतलब जिस देश के लिए हमने अपना बलिदान दिया, जिस देश के लिए हमने रियासतें दे दी, दान दे दी, किसने दी रियासत दान अपनी? आज एक आदमी SDM बन जो, और आप उसे 6 साल पहले ये कह दोगे भाई तू अपनी कुर्सी छोड़ दे, किसी और को लगाओगे तेरी जगह जरूरतमंद को,
भाई साहब पसीने छूट जाएंगे। आप प्रधानमंत्री को कह दोगे आपने 4 साल कर लिया, 5वां मौका किसी और को दे दो अगले साल का, छोड़ नहीं सकता। एक मुख्यमंत्री से कह दोगे आप 6 महीने पहले अपना ये छोड़ दो, कार्यकाल छोड़ नहीं सकता। एक विधायक से कह के देखो ना आप, जो चीजें हमने करी उन्हें करने के लिए बहुत बड़ा पैमाना चाहिए। कोई कर नहीं सकता विपिन भाई, कहना अलग चीज है, कोई कुछ भी कह सके, हर आदमी को स्वतंत्र है कहने का। हम तो कह देंगे हमारे पे मुकदमा हो जाएगा, कोई हमारी बहन बेटी के बारे में कह दो, हमारी इज्जत नहीं है जी, इस देश में हमारा सम्मान नहीं है। जिस देश के लिए हमने इतना कुछ बलिदान दिया उसके लिए हमारा कोई सम्मान नहीं है जी। कोई भी कुछ कह दे, एक आदमी उठा आज खाट पर पड़ा, कोई कुर्सी में बैठा, कोई कमरे में बैठा, कोई एसी में बैठा, वहां लिख रहा बैठा। अंग्रेज जब यहाँ आए तो व्यापार करने आए थे, व्यापारी बन के आए थे अंग्रेज, और इन्हीं लोगों ने खड़े होकर तमस्या देखा। जब एक आदमी लड़ रहा था ना जी, उनका विरोध कर रहा था, तो सैकड़ों आदमी खड़े थे। मैं नहीं कह रहा आप किताबें उठाओ पढ़ो किताबों को। जब अंग्रेजों से 2000 अंग्रेजों से 100 आदमी लड़ रहे थे, तो 5000 आदमी तमस्या देख रहे थे। खाली हथियारों की जरूरत नहीं थी, अगर हम हाथों से भी भींच का मार देते, जी भी मार देते। कौन देख रहा था? तमस्या खड़ा है, मैं नहीं देख रहा था। आप क्या मानते हैं, संविधान की वजह से और चंद्रशेखर आजाद की वजह से क्या आज दलित समाज इतना ताकतवर हो गया है जो स्वर्ण जातियों के विरोध में खड़ा हो सकता है, उनका विरोध कर सकता है? नहीं, हमने तो कहा ही नहीं वो ताकतवर है। हम तो ये कह रहे कि 70 साल से जो आदमी आरक्षण ले रहा है और आज भी आरक्षण के लिए लड़ रहा है, 2 तारीख को भारत बंद कराया था। जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सबसे बड़ा वो है न्यायालय है, उसने जब ये कहा कि भाई 70% से ज्यादा SC ST के मुकदमे झूठे हैं, जिनमें बाद में पैसे ले दे गए समझौते होते हैं, इसमें बदलाव की जरूरत है। इसी हिंदूवादी सरकार ने, जिस सरकार को मेरा समाज 100% वोट देता है, और ये SC समाज का जो SC समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वोट देता ही नहीं। आप राजस्थान चले जाओ, आप बिहार चले जाओ, आप छत्तीसगढ़ कहीं भी चले जाओ, आप हरियाणा को छोड़ गए, ये कहीं वोट नहीं दे रहा भाजपा। उस भाजपा ने हमारे खिलाफ 9वीं अनुसूची में डाल दिया अध्यादेश लेकर, और किसने खड़े होकर कहा वहां से ये जो नया कानून बना है SC ST का, जिसमें नए 22 नए नियम जोड़े, थूकने तक का नियम है। अगर आपने किसी की तरफ थूक दिया तब भी SC ST लगेगी, चाहे मच्छर गिर गया मुंह में। राजनाथ सिंह ने खड़े होकर बोला ये तो हमारे समाज की कमजोरी है कि हम आंख बंद कर गए। कितने लोगों ने विरोध करा भाई? विरोध नहीं करा ना, तभी तो आज सिर पर नाच रहे वो। अब 40 आदमी में SC ST का मुकदमा हो गया। क्या इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे समाज के राजनेता नहीं है जी? मेरे समाज के विधायक नहीं है, मेरे समाज के लोग नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है? कौन जाएगा उनकी मदद करने? SC समाज का आप विधानसभा वाइज उठाओ, विधानसभा छोड़िए, आप बूथ वाइज उठाओ। आपको मैं अपने गाँव की बता रहा, 575 का पोल है जो मेरा SC समाज है, 472 वोट प्लस सब बस पर बजा हुए हैं टोटल की टोटल। आने वाले टाइम में ऐसा हो सका चंद्रशेखर पे चली जा, भाजपा को एक भी वोट नहीं पड़ रही। राजपूत समाज के लोग दलित समाज का उत्पीड़न करते हैं या पहले किया हो? आज तक नहीं किया। पहले जो हुआ है, ये लोग मूर्ख हैं, इन्हें पता नहीं है, इन्हें ज्ञान नहीं है। पहले क्या था, खाने का अभाव था, आपको भी पता होगा, आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा। गेहूं अभी तो पैदा होने लगी, पहले तो गेहूं की रोटी तब बनती थी घरों में जब मेहमान आते थे। उससे पहले तो लोग मोटे अनाज थे उनकी रोटी खाते थे, और यहाँ तो खाना किसी को भी नहीं नसीब हो रहा था, कच्चा मांस खा रहे थे। हम लोग पूजा पाठी थे, मतलब चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, जितने भी लोग थे स्वर्ण समाज के, ये लोग जो है पूजा पाठी थे। उस कच्चे मांस को ये लोग खा रहे थे, तो इस वजह से वो थोड़ा दूरियां बना रखी थी। आज अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। हम भी उनकी शादियों में खाना खावे। ज्यादातर हलवाई कौन देख रहा है कि हलवाई खाना बनाने वाला कौन है? अब तो आप लोग इसलिए कर रहे हो क्योंकि संविधान है और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता दलित समाज में पैदा हो गए हैं। बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। चंद्रशेखर तो अब पैदा हुआ है, नगीना सीट से लड़ा है, जहां पर बहुत ज्यादा वोट SC समाज का है और प्लस मुस्लिम समाज का है। कहीं और से लड़ो ना, फिर पता लग जाएगा। दूसरी बात, अब नहीं हम करने लगे। मायावती जब इन पर मुख्यमंत्री रही तो हमारे समाज ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया है। हमारे समाज के, ब्राह्मण समाज के, या आप ये कह लो कि जाट समाज, गुज्जर समाज, बहुत सारे लोगों ने समर्थन करा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं, बहुत सारे लोग उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने किया है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ये इंटरव्यू ना आप हर गाँव में करो, आप हर गाँव में जाओ। जैसे कि आप नकुड़ बेल्ट में घूमो, आप सारी में आप पता करो SC समाज जिस भूमि पे गाँव में आज भी रह रहा, उनके पास उनके लिखित में रजिस्ट्रियां नहीं है आज भी। लेकिन हमने कभी सवाल नहीं उठाया। जो लोग हमारे मान सम्मान पे सवाल उठावे ना, वे लोग हमारी दी ही भूमि पर रह रहे हैं आज भी। वो लोग तो सवाल उठाते हैं कि खाट पर नहीं बैठने दिया, मटके से पानी नहीं पीने दिया, और बेल्ट चमड़े की बांधकर उस पर झाड़ बांध दिया और गले में हांडी डाल दी। मैं यही बता रहा हूँ आपको, जब ये झाड़ बंधे कर रहे थे ना जी, आप जिस समय की बात कर रहे हो, ये समय इतना पुराना समय है कि आप ये मान लो, आज जब एक क्लास में बच्चे का एडमिशन होता है ना, तो वहीं पे राजेश का हो रहा, वहीं कुलदीप का हो रहा, वहीं आदित्य का हो रहा है, और वो सब एक बेंच पर बैठते हैं। ठीक है जी, नाम तो सबके एक जैसे हैं भाई, ऐसा होता नहीं कि नाम के पीछे झाड़ लग रहा हो किसी के। लेकिन किसने कहा है यह बात कि भाई ये जर्नल है, ये OBC है, ये ST है, ये फॉर्म कौन भरवा है? सरकार भरवा रही ना जी, मैंने तो नहीं भरवा रखे ना, मेरी गलती नहीं है ना। जब सरकार ने 70 साल तक आरक्षण दे दिया और उस आरक्षण का कोई लाभ नहीं हो रहा तो खत्म करो ना, और बढ़ावा दे रहे मतलब सरकार अगर ऐसी कोई बात करे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने करे था काम कि भाई SC ST को संशोधन की जरूरत है, संशोधन कराया उन लोगों ने। 2 तारीख को भारत बंद हो गया, सरकार के पसीने छूट गए, चाहे वो सरकार को वोट मिल या नहीं मिली, पसीने छूट गए, और लेके एक नया कानून बनाएगा, अध्यादेश ले दिया।
गलती किसकी? गलती मेरे समाज की है। जिस दिन वो इस विरोध में खड़े थे, अगले दिन समाज को पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। खाली मेरे समाज को नहीं, इसमें जाट समाज आ गया, इसमें गुज्जर समाज आ गया, इसमें ब्राह्मण समाज आ गया, इसमें बनिया समाज आ गया। सब पे लगा है भाई, एससी को छोड़कर सब पे लगा है ना। ये तो सब पे लगा तो गलत कानून है। तो ये सब चीजें हैं, आप अगर ग्राउंड पर जाओगे तो आपको महसूस होगा कि जो चीजें अच्छा एक बात बताओ, आप इस देश में कितने राजनेता हुए? हर समाज से राजनेता हुआ। मायावती भी एक मुख्यमंत्री रही है, कभी भी नहीं हमला हुआ। मायावती यहाँ 50 बार है, जिले में सहारनपुर में रावण पे क्यों हमला हुआ है? क्योंकि आज ही तो राजनीति कर रहा। यही बात है। चंद्रशेखर को सब आजाद कहते हैं, लेकिन राजपूत समाज के लोग चंद्रशेखर रावण कहते हैं। नहीं, हमने नहीं कहा है। उसका इंटरव्यू सुनो ना आप उसका इंटरव्यू सुनो। उसने कहा है अपने आप को कि मेरा नाम ये है, क्योंकि वो नाम तो उसे जब तक जरूरत थी, जब तक वो फेमस नहीं हुआ, जब तक वो लोगों की नजरों में नहीं आया। अब लोगों की नजरों में आ गया, उसे पता है कि राजनीति करनी। राजनीति कैसे करोगे? 36 बिरादरी की, 36 बिरादरी। अभी सबसे ज्यादा हाथ किसके ऊपर रखा? अभी उन्होंने हाथ रखा गुज्जर समाज के ऊपर। बोला भाई ना अपने साथ लगाओ, है ना। लेकिन आराम से फिर सबको साथ लगाओ। लेकिन जो कड़वे शब्द आपने बोल चुके हो ना किसी भी समाज के बारे में, वो आगे कांटों का काम करेंगे। कांटे चंद्रशेखर ने बो रखे, हमने नहीं बोए। चंद्रशेखर जहां रहता है वो भी राजपूत बेल्ट है, और उनके जो बुजुर्ग हैं, आप पता कर लीजिए, आप जाइए छुटपुर में पता करिए जाके कि इन लोगों का पालन पोषण कौन लोग करते थे। आज चंद्रशेखर के सांसद बनने से आपको खुशी हुई या जलन हुई? नहीं, हमें ना खुशी हुई ना जलन हुई, क्योंकि वो नगीना से चुनाव लड़ा, वहां सांसद बना। हमारे यहाँ चुनाव लड़ता, सांसद बन के दिखाता अगर हमारे यहाँ से लड़ता। क्योंकि मन ने क्या कहा आपसे, मान लो आप कोई चीज कह दो और वो किसी की भावनाओं से जुड़ जाए तो वो भूलनी नहीं जाती है। अगर वो हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे बारे में किसी भी। अच्छा एक बात बताओ, आप अभी आपने कलिंदी की बात करी है, मैं कल की बात करूं मथुरा की। मथुरा में अभी सेम ऐसे ही विवाद हुआ, ठीक है जी। लड़की किसकी थी? दलित समाज की। लड़के किसके थे? यादव समाज के। बात किसकी कर रहे? ठाकुरों की। भाई वहां तो ठाकुरों का कोई मामला नहीं था, आप पता कर लो, मीडिया में पता कर लो, अखबारों में पता कर लो। तो वहां क्या कारण है? वहां क्यों ठाकुरों का नाम ले रहा? भाई यादवों का नाम लेना वहां जाके। सबसे पहले ठाकुर हमला कर चुके हैं ना चंद्रशेखर आजाद पर। देखिए मैंने आपको क्या कहा, जब आप किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाओगे ना, कोई ना कोई तो सुरमा है, कोई ना कोई तो निकलेगा। मैं आपसे वही सवाल दोबारा कर रहा कि मायावती भी यहाँ रही है, यहाँ पे हमारे नकुड़ क्षेत्र में बहुत सारे दलित समाज के ऐसे लोग हैं जो बसपा में अच्छे पदों पर रहे हैं, किसी पे भी हमला नहीं हुआ। और आप ये देखो कि जब बसपा का राज था तो वहां पर जाके सब यही बोलते थे, मतलब यही शब्द बोलते थे, राम राम भी। जिस आदमी ने, चंद्रशेखर ने, आप ना 2 साल पुरानी वीडियो उठाओ, इसने भगवान श्री राम को, माता सीता को, इसने हमारे जितने भी मतलब देवी देवता हैं उनके बारे में क्या नहीं कहा। इन लोगों ने पूजा पद्धति बदलने की कोशिश करी, इन लोगों ने सारे जितने भी फोटो दी वे उतरवाने का काम करा। तो भाई भगवान के ऊपर भी अगर ऐसा करोगे तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं करना पड़ेगा आपको। ये तो उसके बोए बीज है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा जी। इसमें हमारी गलती नहीं है। आप अपनी राजनीति को अगर आज सुधारना चाह रहे हो तो आपको अपना जो पिछला जो आपने काम किया है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। आपको 36 बिरादरी के सामने खड़े होकर माफिया मांगनी पड़ेंगी। शायद हमले होते रहेंगे, यानी कांटे चुभते रहेंगे चंद्रशेखर को। नहीं, कांटे तो बो रखे ना जिन्होंने। मैं वही तो पूछ रहा, मथुरा में तो हमने हमला नहीं करा ना जी। मथुरा में तो कोई ठाकुर नहीं था ना जी। अरे एक बात और है, देखिए आप ये जो बात का है ना कि दबले कुचले ये कर दिया, आप कभी देखना जब हम किसी थाने में जाते हैं, किसी दरोगा से, इंस्पेक्टर से, सिपाही से जब हम बात करते हैं ना, तो हम 10 बार कहेंगे सर जी ये कर दो, सर जी एप्लीकेशन ले लो, सर जी इसका मेडिकल करा दो, ये बात करते हैं। आप कभी चंद्रशेखर को देखना अधिकारियों से कैसे बात करते हैं। इस देश की जो सरकारें हैं ना जी, वो अंधी हो चुकी हैं बिल्कुल। इस देश का जो कानून है ना वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। चंद्रशेखर रावण इतनी बदतमीजी करता है अधिकारियों के साथ। जो आदमी अधिकारियों के साथ बदतमीजी करता है, अगर उन्हें मौका मिल जाए एक आम आदमी के साथ, भाई चाहे वो आम आदमी राजपूत समाज का हो, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो, तो उसके साथ नहीं बदतमीजी करेंगे, क्योंकि इन्हें तो कवच मिला हुआ है ना, कानून का कवच मिला हुआ है इन्हें। एक सीओ को सीओ साबित कराओ, ये भाषा है एक सांसद की, एक विधायक की, एक जनप्रतिनिधि की भाषा होती है कि अधिकारियों के साथ आप इस लहजे में बात करोगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कौन से नेताजी ने आज तक किसी अधिकारी के साथ बदतमीजी करी हो? तो ये ना आदमी थोत्ता चढ़ा बाजा घना है ना जी। जब कमजोर आदमी को थोड़ी सी ताकत मिल जाए ना तो वो अपने आप को पता नहीं ये सोचता है तू क्या बन गया। अरे भाई ये अधिकारी है जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहकर लोगों की सुरक्षा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आप लोग ना बढ़िया गाड़ी में बैठते हैं, एसी चलता है और बढ़िया जगह जगह बोलना होता है, सिर्फ कुछ काम नहीं करना होता कि पब्लिक का काम करोगे आप। और यही चीजें कांटे हैं जी, वो रखे हैं तो काटने पड़ेंगे। आप बताओ जी, क्या वास्तव में ठाकुर समाज के लोग दलितों का उत्पीड़न करते हैं, या उत्पीड़न किया, या बस ठाकुर समाज को बदनाम किया गया? देखिए ठाकुर समाज को बदनाम करने की साजिश है। हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े गांव, मेरा गांव टाबर है, टाबर में हम बराबर दलित है, बराबर ठाकुर है। जितनी उनकी झांकी निकलती हैं, रैलियां निकलती हैं, हम लोग खड़े करवाएं। हमारे गांव में आए तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम तो खड़े करवाएं। अब जब मतलब कहीं जाकर जहाँ ये लोग ज्यादा हैं वहाँ गंदे अभद्र गाने बजाओगे तो गुस्सा किसे नहीं आवेगा? हमारे में बताओ, हम तो खड़े करवाएं, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, ना ऐसे गाने बजे। बताइए हमारे गाँव में चलिए, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। अभी कान्हा राणा ने कहा कि अधिकारियों के साथ चंद्रशेखर बदतमीजी करता है,
तो ये जो घटना हुई है मथुरा में, ये भी उत्तर प्रदेश की घटना है। तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो फिर वो सब इन बातों को सहन क्यों कर रहे हैं? देखिए उस चंद्रशेखर की बहुत वीडियो आती हैं और वीडियो में वो जिस तरह बदतमीजी करता है, ए इधर आइए, ओ सीओ इधर आ, ये सीओ कौन है, यहाँ जाइए। ये कहाँ की जी सभ्यता है, ये कहाँ का बड़प्पन है। हमारे लोग जाते हैं, कोई भी सम्मान से बात करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का है, तो जब बदतमीजी बोल लेंगे तो अधिकारी क्या करें उसके लिए। अब मतलब आप मथुरा की घटना लीजिए, मथुरा में पुलिस ने साहब कहा कि ऐसा झगड़ा वहां नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी जो चार्जशीट बनाई है वो साफ भी कर दी कि झगड़ा ऐसा नहीं हुआ। जो दो लड़के थे, वो लड़के उसमें मिलने के लिए आ रहे थे रैली में, उन पे उल्टा जो है उन्होंने आक्रमण किया, छेते पीटे ने पुलिस दे दिए। मतलब चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ वो बात झूठी है? वो बात बिल्कुल झूठी है, ये पुलिस ने साबित कर दी। शायद आपने भी सुनी होगी, मीडिया में भी आ गई, टीवी पे भी आ गई। वो सब बात झूठी है, ये अफवाह उड़ाई गई और आपस में खाई पैदा कर दी गई, खाई बढ़ाने का काम कर रहे। चलिए, तो ठाकुर समाज के कुछ लोगों को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ।